टेंस। टेंस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या होती है और इंग्लिश में क्या होती है, ये चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक ना। तो पहले हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। तो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, जब भी हमारे सामने एक हिंदी का सेंटेंस दिखेगा, ठीक है, और जब पढ़ते हुए हम जब अंत में जाएंगे यानी लास्ट में हम जब जाएंगे और लास्ट में यदि हमें यानी अंत में यदि हमें ता, था, ती थे, ते थे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हिंदी वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके अलावा यदि अंत में या, ई, ए, ठीक है, ऐसा अगर दिख रहा है तो भी हम कहेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दो एग्जांपल जैसे लेके मैं इसको बताता हूं। जैसे मैंने बोला राम किताब पढ़ता था, ठीक है। और एक और एग्जांपल लिखा मैंने, मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय गया, ठीक है। तो अब हम इसको अगर देखें और लास्ट में जब जाएं तो देखिए यहाँ क्या आया है, ता था, यहाँ क्या आया है, या। मतलब किसी वर्ब में जैसे कोई क्रिया होगी, उस क्रिया में या तो आ जुड़ा होगा या तो ई जुड़ा होगा या तो ए। जैसे मैं बोलूं ऐसे कि हम विद्यालय गए, हम विद्यालय गए, गए लास्ट में ए आया। मैंने किताब पढ़ाई, मैंने किताब पढ़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको दिखेगा तो आप कह सकते हैं कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो अब इसमें हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। तो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। तो आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश में क्या है, कुछ नहीं। जब भी आप इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे तो देखिए सेंटेंस जो होते हैं हमारे अफर्मेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस दिखेगा यानी जब हमको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिखेगा, जब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखेगा तो उसमें हमें दिखेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब और प्लूरल होगा तब, ठीक है। हम दोनों कंडीशन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते। अब जिनको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं पता होगी वो तो इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे और इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं याद होगी। और यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है तो हिंदी में आइडेंटिफाई करने के बाद भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया हूं तो मैंने जिक्र किया है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो देख के इसे आप सीख सकते हैं, ठीक है। और जब हमारा सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस रहेगा और या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, जब हमारा सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस रहेगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको दिखेगा डिड। आपको उसमें क्या दिखेगा, डिड। उसमें आपको दिखेगा डिड। और जब डिड हम लोग डिड लगेगा इसमें और दिखेगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड दिखेगा और दिखेगा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे भी ये चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तब प्लूरल रहे तब दोनों के साथ हम लोग इसी का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यदि आपको ये समझ में आ चुका होगा तो अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ और पहला सेंटेंस लेते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा इसके लिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड,
ठीक है, ये इसके लिए स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के लिए। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, राहुल किताब पढ़ाता था। ठीक, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, मैं कहानी पढ़ा। ठीक है, मैं कहानी पढ़ा, या फिर इसको बोल सकते हैं कि मैंने कहानी पढ़ा। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने सेंटेंस है इसको हम पढ़ते हुए लास्ट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, ता था। तो ता था यानी पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ देखिए आ की मात्रा में आ लगा हुआ दिख रहा है, मतलब किसी वर्ब में आ लगा हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये भी हम अगर इसको देखें तो ये भी हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इस स्ट्रक्चर पर रख के इसे क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, राहुल, तो हम लिखेंगे राहुल। सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चूंकि पढ़ाना, इसमें पढ़ाना, तो पढ़ाना यानी टीच, और टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। तो राहुल टॉट, TAUGHT, राहुल टॉट, राहुल पढ़ाता था। ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो हम लिखेंगे बुक। अब इस सेंटेंस में कुछ बचा नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, फुल स्टॉप लगा के इसे क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहानी पढ़ा। ठीक, मैंने कहानी पढ़ा, तो पहले सब्जेक्ट मैंने यानी आई। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पढ़ना, पढ़ा, पढ़ना यानी रीड, तो रीड की सेकेंड फॉर्म रेड, तो आई रेड, मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा, कहानी यानी स्टोरी, STOR, आई रेड स्टोरी, मैंने कहानी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको लिया स्ट्रक्चर को, अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम दो एग्जांपल लेके इसे क्लियर करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, रामू गाली नहीं देता था। रामू गाली नहीं देता था। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं अंग्रेजी या मैंने अंग्रेजी अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। अब हम सेंटेंस को देखते हैं और पढ़ते हुए लास्ट में जाते हैं। देखिए लास्ट में क्या आया, ता था। यहां लास्ट में क्या आया, आ जुड़ा आया है, मतलब किसी धातु में या लगा हुआ है। ठीक ना, यानी वर्ब में जब ऐसी या ई ए ऐसा है तो भी तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही मानते हैं। ठीक है, तो यानी ये दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तो हैं, लेकिन उसमें भी नेगेटिव, उसमें भी नेगेटिव। ठीक, तो हमारे सामने स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर पे इसे रख के ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, रामू, तो हमने लिख दिया रामू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, प्लूरल हो तो, फर्स्ट पर्सन हो तो, सेकेंड पर्सन हो तो, सबके साथ तो डिड ही लगाना है, तो हम लगाएंगे डिड। रामू डिड, फिर नॉट, रामू डिड नॉट, फिर वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देना यानी एब्यूज। तो हमने यहाँ क्या लिख किया, एब्यूज। तो रामू डिड नॉट एब्यूज, रामू गाली नहीं देता था, रामू गाली नहीं देता था, रामू डिड नॉट एब्यूज। ठीक है। अब यहां देखिए क्या लिखा है, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने यानी आई, नेगेटिव सेंटेंस से पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब डिड, तो आई डिड, फिर नॉट, आई डिड नॉट, और पढ़ाना यानी टीच, तो आई डिड नॉट टीच, मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। और क्या नहीं पढ़ाया, अंग्रेजी, यानी यहाँ हमारा अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव भी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत इनमें हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसको टाइप ए और टाइप बी में पढ़ते हैं। तो टाइप ए में हम क्या पढ़ते हैं, एस नो टाइप, एस नो टाइप। ठीक है, तो एस नो टाइप के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारा, तो इतना बात ध्यान में रखिए, कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, और जब बात ये आए कि एसनो टाइप का है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही रखते हैं। तो ये बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड, तो हमने डिड रख दिया। फिर सब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे मैं नॉट लगा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे और भी चीजों को लिखा जाता है, जैसे अदर वर्ड में कम्प्लीमेंट उम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अब हम ये बेसिक्स सीख रहे हैं तो हमें छोटे छोटे ही सेंटेंस लेने हैं, तो इसीलिए मैं वहीं तक इसको क्या कर देता हूँ, रहने देता हूँ। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने बोला क्या, क्या, क्या राहुल किताब, क्या राहुल किताब नहीं पढ़ता था, क्या राहुल किताब नहीं पढ़ता था। अब देखिए, मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस है, हम इसको पढ़ेंगे, लास्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आया, था, पास्ट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इंट्रोगेटिव है, नॉट दिया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, और WH टाइप का नहीं है। यह किस वाला का है, एसनो टाइप का है। ठीक, तो हम बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले डिड, तो हमने लिख दिया डिड, सब्जेक्ट यानी राहुल, डिड राहुल। बताइए सेंटेंस में देखिए नहीं आया है क्या, हाँ, तो हम नॉट लगाएंगे, डिड राहुल नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पढ़ता, पढ़ता यानी रीड, रीड, डिड राहुल नॉट रीड, डिड राहुल नॉट रीड, क्या राहुल नहीं पढ़ता था। और क्या नहीं पढ़ता था, बुक, यानी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो हमने लिख दिया बुक, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। डिड राहुल नॉट रीड बुक, क्या राहुल किताब नहीं पढ़ता था। ठीक है, अब इसका मैं बी वाला मतलब जो WH टाइप उसको भी देख लेते हैं। बी WH टाइप, WH टाइप, तो WH टाइप के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, WH टाइप के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो जो एसनो टाइप होता है सेम वही रहता है, बस जो WH वर्ड होते हैं वही सबसे पहले आ जाते हैं। मतलब देखिए, मैं कहूं कि ये डिड लिखा है, हम भी डिड लिख देंगे, मतलब एसनो टाइप को सेम कॉपी कर रहा हूं, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन। लेकिन इसमें होगा क्या कि जो WH वर्ड होगा वो वर्ड ही हमारा कहाँ आ जाएगा, सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया, WH वाला। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूं। जैसे मैंने बोला रीमा, रीमा, कहानी,
क्यों पढ़ती थी। रीमा कहानी क्यों पढ़ती। अब इस सेंटेंस को देखिए, लास्ट में टी थी क्वेश्चन मार्क, टी थी पास्ट इंडेफिनिट क्वेश्चन मार्क, उसमें भी डब्ल्यू एच वाला। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वाले को लिख देते हैं, क्यों को हम पहले लिख देंगे। तो वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड। फिर देखिए उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, रीमा। तो वाई डिड रीमा। अब बताइए नॉट लगाना है हमें, इस सेंटेंस में कहीं नॉट है क्या, नहीं आया है क्या, नहीं ना, तो हम नहीं लगाएंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ती, चलिए पढ़ती को हम पढ़ाती बना देते हैं। रीमा कहानी क्यों पढ़ाती थी, पढ़ाती, यानी पढ़ाना यानी टीच, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीच, टीच। ठीक, तो वाई डिड रीमा टीच, रीमा क्यों पढ़ाती थी, रीमा क्यों पढ़ाती थी। और ऑब्जेक्ट हमारा आगे लिखना है, इसमें बचा भी है, यानी कहानी यानी स्टोरी, स्टोरी। और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड रीमा टीच स्टोरी, रीमा कहानी क्यों पढ़ाती थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा। मैं कुछ सेंटेंस दे दे रहा हूं जिसे आप ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, रेखा, रेखा गणित पढ़ाती थी, पढ़ाती थी। दूसरा, मीरा कहानी नहीं लिखती थी। तीसरा, क्या राजू, क्या राजू सोता था। और चौथा, मैं लखनऊ कब गया, मैं लखनऊ कब गया। इसे ट्रांसलेट कर जरूर बताएं।